फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो खतरा मानते हैं तो ज्ञान और दर्शन, इसलिए लिखा है ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल। राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। यानी ज्ञान को अच्छा ही कहा है ऐसी बात नहीं। ज्ञान की सदा प्रशंसा ही होती है, अच्छी बात ऐसा नहीं है। अच्छा आदमी अच्छा ही होता है ऐसी बात नहीं है। धन अच्छा ही होता है ऐसी बात नहीं। धन और ज्ञान इन दोनों की दशा अच्छी बुरी दोनों है। उधर धन के लिए कहा धन बुरा हो भला कहिए। धन अच्छा भी है और बुरा भी है। ये नहीं कहा धन बुरा ही है, धन अच्छा ही है, ऐसा नहीं कहा। ऐसे ही पुण्य के दो रूप हैं। पुण्य अच्छा भी है और बुरा भी है। दुनिया में ऐसी चीजें तो हैं जो सर्वथा बुरी हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो सर्वथा सबके लिए अच्छी हो। ऐसे ही ज्ञान को कहा ज्ञानी भव का मूल है। इस संसार में ज्ञान ही रुला रहा है और संसार से तारने वाला भी ज्ञान ही है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न उन्हें मंजिल से मतलब है, न उन्हें रास्ते से मतलब है, वो स्थावर कहलाते हैं। स्थावर का अर्थ है उनकी कोई इच्छा नहीं है, जैसा मौका आए वैसा ढल जाते हैं। निम्न निगाह आता है पानी का नाम। पानी बहता नहीं है, किस तरफ बहेगा? जिस तरफ ढाल मिल जाएगी वह बह जाएगा। पानी के अनेक नामों में नाम माला में निम्न निगाह नाम कहा। जो नीचे की तरफ बहता है उसको पानी बोलते हैं। तो कुछ लोगों का ज्ञान स्वयं कुछ नहीं करता, जैसा मौका मिल जाता है वैसा ही ढल जाता है। ऐसे लोगों के लिए कोई उपदेश नहीं होता। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे लोग वो होते हैं जो मंजिल तो चाहते हैं लेकिन मंजिल का रास्ता नहीं चाहते। मंजिल तो चाहिए उनको लेकिन रास्ते पे चलेंगे नहीं। मंजिल सम्यक हो, रास्ता से उनको कोई लेना देना नहीं। और महानुभाव, सम्यक और मिथ्या रास्ता होता है, मंजिल नहीं होती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष के साथ सम्यक शब्द नहीं लगाया, सम्यक शब्द मार्ग के साथ लगाया। सम्यक मोक्ष नहीं कहा, सम्यक मार्ग कहा। मार्ग सम्यक बनाओ, मोक्ष नहीं। जब मार्ग सम्यक है तो मोक्ष को मिथ्या और सम्यक की कल्पना करना ही व्यर्थ है। मार्ग सम्यक है तो मंजिल भी सम्यक अपने आप होती है। पुरुषार्थ हमें फल में नहीं करना है, पुरुषार्थ हमें जड़ में करना है, बीज में करना है। फल खाते समय फल
तोड़ते समय फल में पुरुषार्थ नहीं करना, बीज बोने में पुरुषार्थ करना है। फल तो अपने आप आता है। और ऐसे विचार वाले जो फल की चिंता करते हैं, फल की सोचते हैं, फल पर विचार करते हैं, वे कोई फल नहीं पा पाते। बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य ने की, फल की चिंता मत करो, तुम कारण सम्यक करो। मोक्ष के साथ सम्यक शब्द नहीं लगाया, गजब की बात है। मोक्ष मार्ग के साथ लगाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। सम्यक मोक्ष मार्ग, मोक्ष नहीं कहा, मार्ग को कहा। तुम मार्ग को बताओ, तुम्हारा मार्ग सम्यक है कि नहीं। और हम मार्ग को भूल जाते हैं, कारण मिथ्या बैठा रहता है, कारण के बिना हम कार्य करना चाहते हैं। अनादि काल से हमारी मोक्ष में भूल नहीं रही, मोक्ष मार्ग में भूल रही। दुर्घटना मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में है। सावधानी मोक्ष में नहीं, मोक्ष मार्ग में है। भटकता व्यक्ति मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में भटकता है। मोक्ष उल्टा नहीं होता, मार्ग उल्टा होता है। मोक्ष में चौराहे नहीं है, मार्ग में चौराहे हैं। मोक्ष में भटकाने वाला कोई नहीं है, मार्ग में भटकाने वाला है। मार्ग में व्यक्ति लुट जाता है, पिट जाता है, कुछ भी हो सकता है। और लोग मार्ग को पसंद नहीं करते। हमने एक बार कहा था, आज तक इस व्यक्ति की निश्चय में भूल नहीं हुई है, सबसे ज्यादा हुई है व्यवहार में भूल। निश्चय में एक्सीडेंट है ही नहीं। निश्चय में तो ना मोक्ष है, ना संसार है, न भगवान है, न भक्त है। निश्चय में तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। सारी दुनिया आज तक जो अनंत संसार में भटक रही है, व्यवहार सम्यक नहीं हुआ, व्यवहार की समीचीनता नहीं बनी, व्यवहार में भ्रष्ट होता रहा, व्यवहार नहीं कर पाया। परिणाम ये हुआ कि निश्चय नहीं मिल पाया। भोजन खाने में कोई भूल नहीं करता, भूल भोजन बनाने में होती है। निश्चय तो भोजन खाने के समान है।